वो फिल्म जिसके बारे में जेम्स गन ने कहा कि ये डीसी की बेस्ट फिल्म होने वाली है, वो फिल्म जिसके स्टार की हरकतों ने इस फिल्म के रिलीज को खतरे में डाल दिया था, वो फिल्म है फ्लैश मूवी जिसका नया धमाकेदार ट्रेलर आया है। तो चले जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या ईस्टर एग्स है फ्लैश ट्रेलर में, इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर के ब्रेकडाउन के पहले मैं ये बता दूं कि मेरे ख्याल से फ्लैश दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ सुपर हीरो है जो बड़ी बड़ी गलतियां करता ही रहता है और गलतियों से कहानियां बनती है। फ्लैश मूवी भी ऐसी ही गलती पर आधारित है जो इस ट्रेलर के इनिशियल पोर्शन में दिखता है। फ्लैश इंस्पायर्ड है प्रचलित फ्लैश कॉमिक बुक रन फ्लैश पॉइंट से। यहाँ भी कॉमिक की तरह इमोशनल बैरी अपनी मरी हुई माँ को फिर से जिंदा करने के लिए पास में ट्रैवल करता है और इस चक्कर में सब कुछ बदल देता है। भाई ये बेवकूफ आदमी। उसी गड़बड़ के बाद ही शायद बैरी फिर से नए रियलिटी में जो सुपर हीरोज हैं उन्हें कलेक्ट करता है अपना गड़बड़ ठीक करने के लिए। एक क्लिप में बैटमैन का नाइटमेयर वाला मास्क दिखता है खून से लथपथ, जो काइंड ऑफ इशारा है कि जैक स्नाइडर का नाइटमेयर सीक्वेंस से कनेक्ट करेगी ये फिल्म। एक रूमर चल रहा है कि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में बैटफ्लैक नाइटमेयर वाली फीचर में खो जाता है और बैरी को मदद के लिए बुलाया जाता है, पर फिर बताया गया है कि इस सीन को हटा दिया गया है जेम्स गन के नए डीसीयू प्लान के लिए, विच इज गुड। कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपन को, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वैसे फ्लैश का कॉस्ट्यूम कुछ अलग ही है इस फिल्म में। उसके लास्ट अपीयरेंस जस्टिस लीग से, उसके गोल्डन जूते तो है ही, पर जस्टिस लीग में फ्लैश के कॉस्ट्यूम से विपरीत इस कॉस्ट्यूम में ये ट्यूनी लाइट ज्यादा है, मतलब कलर्स भरपूर हैं और उसका सुपर हीरो साइन भी ज्यादा ब्राइट है। जहां जैक स्नाइडर वाले में कलर्स डार्किश थे, फीका था स्नाइडर की दुनिया की तरफ। ये जगह बैरी का आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स हो सकता है जहां बैरी रनिंग प्रैक्टिस करता है। ऐसा ही कुछ फ्लैश टीवी सीरीज में भी दिखा था। ट्रेलर की शुरुआत में ही कीटन की आवाज सुनाई देती है जहां वो पूछता है बैरी से कि उसे इस दुनिया से इतना प्यार क्यों है। तब बैरी कहता है जो एक माँ बेटे के इमोशनल कोर को दिखाता है। वैसे इस फिल्म में बैरी के पिता का रोल रॉन लिविंगस्टन कर रहे हैं, जहां जस्टिस लीग में इस रोल को बिली क्रडअप ने किया था। बैरी इस दुनिया में अपने वेरिएंट से मिलता है और एज़रा उसका गला दबोच लेता है। यहाँ भी नहीं छोड़ रहा बंदा। दोनों एक साथ जाते हैं उस दुनिया के वेन टावर में, एक ग्लूमी क्लाउडी जगह में। ये स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है जो 1989 में कीटन के द बैटमैन फिल्म में दिखा था। ये थंडर जो दोनों बैरी को चीर रहा है वो फ्लैश कॉमिक लोर से टाइम ब्रेथ हो सकता है, एक ऐसा फोर्स जो उन स्पीडस्टर्स के पीछे आता है जो टाइमलाइन को ऑल्टर करते हैं बैरी की तरह। अगले क्लिप में फ्लैश रिंग दिखता है जिससे कॉमिक्स में बैरी अपने कॉस्ट्यूम को समन करता था। यहाँ फ्लैश रिंग को एक मॉडर्न टच दिया गया है जहाँ खुल जा सिमसिम के दरवाजे की तरह असली रिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर है जहाँ फ्लैश का आइकॉनिक सिग्नल दिखता है। बेन एफ्लेक का फर्स्ट लुक दिखता है इस क्लिप में। बैरी और ब्रूस के बीच ऑलमोस्ट एक मेंटोर मेंटी वाला रिलेशनशिप है जो जस्टिस लीग में दिखा था, वैसा ही कुछ इस क्लिप में भी दिखता है। बाद में बेन एफ्लेक दिखता है बैट मोबाइल में शायद जॉर्ड के साथ लड़ते हुए और इसी लड़ाई में बैरी भी है। वैसे ट्रेलर्स में एक हाथ दिखता है जो एक फोटो को छू रहा है। ये हाथ है माइकल कीटन का और ये फोटो है उन एक्टर्स का जिन्होंने 1989 फिल्म द बैटमैन में उनके पेरेंट्स का रोल किया था और ये बच्चा है छोटू ब्रूस। अब आते हैं बैरी की गलती की वजह से क्या हुआ। बैरी के कांस्टेंट टाइम ट्रेवल की वजह से रियलिटी टूट गई और मैन ऑफ स्टील में जो हुआ उसका उल्टा हो गया। सुपरमैन मर चुका है या गायब हो चुका है और इसके साथ सारे मेटा ह्यूमंस यानी सुपर हीरोज भी खत्म हो गए। अब जॉर्ड जो जिंदा है दुनिया खत्म कर रहा है। माइकल शैनन अपना रोल रिप्राइज करते हुए वापसी कर रहे हैं, यानी यहाँ गर्दन तोड़ने वाला कोई नहीं है और शैनन ही इस फिल्म का विलन होगा। फिर वो सीन आता है जो गूज बम्स देता है। पहले बैट्स दिखते हैं, फिर कीटन का आइकॉनिक बैट मोबाइल और माइकल कीटन आते हैं फुल कॉस्ट्यूम में और जब कीटन वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं तब बैरी वाला रिएक्शन मेरा भी था और बैकग्राउंड में बज रहा है डैनी एल्फमैन का आइकॉनिक बैटमैन स्कोर गूज बम्प्स। वैसे जब कीटन फ्रेम में आ रहा होता है आप द बैट प्लेन को भी देख सकते हैं। डायरेक्टर एंडी मुशेटी का मानना पड़ेगा दोनों बैटमैन को अलग अलग फील दिया है। जहां बेन एफ्लेक को ऑलमोस्ट एक स्नाइडरिश डार्किश वे में शूट किया गया है, कीटन को उनकी मूवी फ्रेंचाइज की तरह गूफी कॉमिकी वे में शूट किया गया है। फिर दूसरे फ्रेम में बैरी दिखता है मार्था वेन इंस्टीट्यूट के बाहर जो बैटमैन की माँ का नाम है। गौतम गवर्नमेंट फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है। फिर इस क्लिप में दिखता है 2 फ्लैश, एक उसके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में और दूसरा ब्लैक कॉस्ट्यूम में शायद जॉर्ड के लोगों के साथ लड़ते हुए। हो सकता है इस दूसरे फ्लैश वाले बैरी के पास पहले पावर्स नहीं है पर इस इंसिडेंट के बाद पावर्स आ जाएंगे जो फ्लैश पॉइंट कॉमिक में भी था। एज कॉमिक्स में वो अपनी टाइम ऑल्टरिंग के बाद अपनी माँ को तो पाल लेता है पर पावर्स को खो बैठता है। ये वाला ट्रैक
इस बैरी को दिया गया होगा। इस तेरे नाम स्टाइल वाले बालों वाला बैरी के रूम में कुछ मूवी पोस्टर्स हैं, जैसे पैसिफिक रिम मूवी का पोस्टर और विल स्मिथ स्टारर आई एम लेजेंड पोस्टर भी है। एक स्केटर बोर्ड एक्सट्रीम का पोस्टर है और बगल में रखे स्केट्स को देख के लग रहा है इस बैरी को इस स्पोर्ट्स में लगाव है, अनलाइक जस्टिस लीग वाला बैरी जो बिन माँ के बड़ा हुआ है और अलूफ और अकेले रहना पसंद करता है। कुछ और क्लिप्स दिखता है टाइम वर्ड्स का बैरी को अटैक करते हुए। इस सीन में बैरी के पीछे बजरंगबली का फोटो भी है। कुछ थ्योरीज चल रहा है कि ये वाला बैरी बाद में जाके फ्लैश का नेमेसिस रिवर्स फ्लैश हो जाएगा, जो लोगों को लग रहा है उसके इस क्लिप के कॉस्ट्यूम्स को देख ये कलर्स रिवर्स फ्लैश के ही कॉस्ट्यूम्स के कलर्स हैं। पर मुझे नहीं लगता है रिवर्स फ्लैश रोल किसी और एक्टर को करना चाहिए, कंसीडरिंग कितना इंपॉर्टेंट किरदार है फ्लैश लोर में ये। और बैरी की माँ को रिवर्स फ्लैश नहीं मारा था, तो ये बैरी अपनी ही माँ को क्यों मारेगा, सेंस नहीं बनता। एक क्लिप में सुपरगर्ल अपने लेजर आई को इस्तेमाल करते हुए दिखती है। अब आता है मेरा सुपरगर्ल थ्योरी। इस ट्रेलर में कई क्लिप्स में साशा कैल सुपरगर्ल दिखती है, एक जेल में मेंटली टॉर्चर्ड ऐसे इंसान की तरह जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है। ये एक्चुअली फ्लैश पॉइंट कॉमिक से ही लिया गया है, जहां सुपरमैन कैल-एल गवर्नमेंट के हाथों चढ़ जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ऐसा ही सिमिलर रोल कारा जोल-एल सुपरगर्ल को दिया गया होगा। पर मुझे ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुपरगर्ल निकलेगी इस फिल्म की असली विलेन, जो इस दुनिया पर राज करना चाहेगी जिसने उसे टॉर्चर किया है, और कैल-एल की तरह उसे अच्छे माँ बाप भी नहीं मिले और उसकी मनोस्थिति भी ठीक नहीं होगी। वैसे ऐसा ही कुछ कहानी होने वाला है जेम्स गन की सुपरगर्ल मूवी का, जो बेस्ड है वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक सीरीज पर। तो कहीं साशा कैल अपना यही रोल रिप्राइज तो नहीं कर रही गन के सुपरगर्ल मूवी में? ये तभी होगा अगर ऑडियंस को कैल का पोर्ट्रेयल एज सुपरगर्ल पसंद आएगा। तो इस स्नाइडर दुनिया में एक सुपरगर्ल एग्जिस्ट तो करती है। जब कैविल अपने क्रिप्टोनियन पॉड में जाता है, एक पॉड में ये बताया जाता है कुछ तो था, अब नहीं है, जो सुपरगर्ल पर नॉट था। सुपरगर्ल के पैर दिखते हैं जो ट्रेलर में उसके उड़ने वाले शॉट के पहले वाला होगा। ये शायद सुपरगर्ल साशा कैल का पहला फ्लाइंग अटेम्प्ट होगा, एक आइकॉनिक सीन जो हर सुपरमैन एक्टर को मिला है। ऑब्वियसली फिल्म के आखिर में बैरी फिर से रियलिटी तोड़ेगा पास में टाइम ट्रेवल करके, ताकि गन की नई डीसीयू की दुनिया बन सके। Flash, a fantastic movie that I really love that resets the entire DC universe. तभी हम ये कह पाएंगे ना, Why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. फ्लैश मूवी रिलीज हो रही है जून 16, 2023 को, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके, खासकर इस ट्रेलर को देखने के बाद। एजरा मिलर के हरकतों के बावजूद लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रीसेंट वीडियोस जैसे फास्ट 10 ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।